Hey, welcome back. I'm good morning, all of you. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा. My dear student, आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ. आज मैं आप सबको स्पोकन का एक नया ट्रिक लेकर के आया हूँ. गेट राइड ऑफ एंड क्लियर ऑफ. गेट राइड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना. गेट राइड ऑफ मीन्स क्या होता है? छुटकारा पाना. तो गेट राइड ऑफ का प्रयोग आप करेंगे कहाँ? छुटकारा पाना. चाहे गेट राइड ऑफ का प्रयोग करिए और चाहे क्लियर ऑफ का. एक चीज़ ध्यान रखिए कि इन दोनों के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वह वर्ब हमेशा जेरेंट फॉर्म में होगा. किस में होगा? जेरेंट फॉर्म में होगा. यानी कि जेरेंट फॉर्म का मतलब यह कि V1 प्लस ING का प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग करेंगे? V1 प्लस ING का प्रयोग करेंगे. अब ध्यान रखना होगा कि इनके जस्ट बाद हम इनका प्रयोग करेंगे. आप हमेशा ध्यान रखिए कि गेट राइड ऑफ का प्रयोग करेंगे या फिर आप क्लियर ऑफ का प्रयोग करेंगे. इनका प्रयोग तब होता है जब आप किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं. किसी भी वाक्य में अगर आप इस प्रकार का सेंटेंस है कि जैसे मैं धूम्रपान से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, वह अपनी ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहता था, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आ जाता है. तो आपको ध्यान रखिए कि अगर वर्ब आ रहा है तो हमेशा जेरेंट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और अगर नाउन आ रहा है तो नाउन का प्रयोग करेंगे. अंडरस्टैंड? अब ध्यान रखना होगा कि इनके बाद वर्ब क्यों आएगा V4. इसलिए कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन ऑलवेज टेक्स V4, नेवर टेक्स V1, V2, V3 एंड V5. अब प्रीपोजिशन हमेशा किसका प्रयोग करता है? यानी कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ध्यान रखना होगा कि V4 का इस्तेमाल करेंगे. हम किसका प्रयोग करेंगे? V4 का इस्तेमाल करेंगे. इनके साथ हमेशा ध्यान रखिए कि जेरेंट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. तो अब मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट लिख दिया है. ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं कई बार आप लोगों के लिए यह बताया है कि अंग्रेजी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट होता है. कोई रूल्स और कोई कानून नहीं होता है. अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद है, तो आप इसको बड़े आसानी से बना लेंगे. अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं कंफर्म है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप अपने आप को कंफर्ट जोन से आउट नहीं कर पाएंगे. आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश, आप अंग्रेजी को सुधारना चाहते हैं, आप खुद को सुधरिएगा तब तो अंग्रेजी सुधर पाएगा. तो सबसे पहले आपका माइंड जो है वो खाली चीज़ों से भरा हुआ है, यानी गलत चीज़ों से भरा हुआ है. तो खाली जो चीज़ें वो है उसको भरने का प्रयास करिए. किससे? आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप गेट राइड ऑफ और क्लियर ऑफ के बाद हमेशा जेरेंट फॉर्म का प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग करेंगे? जेरेंट फॉर्म का प्रयोग करेंगे. अब ध्यान रहे कि जेरेंट फॉर्म, तो यू शुड बी ट्राई टू राइट डाउन. आप इसको लिख लीजिए जितना मैंने यहाँ पर दिया है. नोट कर रहे हैं ना आप? खाली बिल्कुल मत बैठिए. आप मेरे साथ पढ़िए तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और आप जो भी कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ उसको नोट करने का प्रयास करिए. यू शुड बी ट्राई टू नोट, नो डाउट, ताकि मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दूं. आप इसको उतार लीजिए. साफ और तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए. अगला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि एग्जाम्पल में, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मैं धूम्रपान से छुटकारा पाना चाहता हूँ. धूम्रपान से छुटकारा पाना चाहता हूँ. धूम्रपान से छुटकारा अब यहाँ पर देखो बेटा, सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है. तो मैं धूम्रपान से छुटकारा पाना चाहता हूँ. तो ध्यान रखो कि आप बनाएं क्या? आई वॉन्ट टू गेट राइड ऑफ स्मोकिंग. गेट राइड ऑफ स्मोकिंग. मैं धूम्रपान से छुटकारा पाना चाहता हूँ. इसी सेंटेंस को आप क्लियर ऑफ से भी बना सकते हैं. आई
want to clear off, I want to clear off स्मोकिंग, मैं धूम्रपान से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अगर यही सेंटेंस होता कि वह बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है तो आप बनाएंगे क्या, वह बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है, तो आप तुरंत बना सकते हैं कि ही वांट्स, क्या बनाएंगे, ही वांट्स टू गेट राइड ऑफ, टू गेट राइड ऑफ बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, क्या बनाएंगे, बैड हैबिट्स, राइट, गेट राइड ऑफ बैड हैबिट्स। यहां पर क्या करेंगे, ही वांट्स टू गेट राइड ऑफ बैड हैबिट, उस यानी वह बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है। ही वांट्स टू गेट राइड ऑफ बैड हैबिट, ही वांट्स टू गेट राइड ऑफ बैड हैबिट, ही क्लियर्स, he wants to clear of bad habits। इस प्रकार से you should be make a lot of sentence, आप ढेर सारे सेंटेंस बनाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो। और एग्जांपल मैं देता हूं, अगला एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ध्यान समझिए, मैं अगला एग्जांपल आपके लिए दिया, अगला एग्जांपल है, वह पढ़ने से छुटकारा पाना चाहता है, छुटकारा अब देखिए वह पढ़ने से छुटकारा पाना चाहता है ना, तो वर्ब आ गया ना, तो अब क्या करेंगे कि ही wants to get rid of, he wants to get rid of reading, get rid of reading, right। हमने कहा कि इनके जस्ट बाद V4 का प्रयोग किया जाएगा, यानी गेट राइड ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो V4 का प्रयोग करेंगे, अगर कोई नाउन आता है तो नाउन का प्रयोग करेंगे। तो हमने लिखा कि ही वांट्स टू गेट राइड ऑफ रीडिंग, या यहाँ पर यह भी कर सकते हैं, ही वांट्स टू क्लियर ऑफ रीडिंग, ही वांट्स टू क्लियर ऑफ रीडिंग, ऐसा भी कर सकते हैं। एक सेंटेंस और देता हूँ, ये जो भी हो, एक सेंटेंस और मैं देता हूँ, मैंने तुमसे छुटकारा पाया। यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने तुमसे अब यह ध्यान रखो, मैंने तुमसे छुटकारा पाया। अब यह सेंटेंस देखो पास्ट में है, किसमें है, पास्ट सेंस में है। जब पास्ट सेंस में है और अगर यहीं पर मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं था यह सेंटेंस होता तो आप क्या करते कि ही वांटेड टू गेट राइड ऑफ यू। अगर यहीं पे कह रहा है कि मैंने तुमसे छुटकारा पाया तो आप क्या कहेंगे कि आई गॉट राइड ऑफ यू, राइड ऑफ यू। मैंने क्या लिखा, आई गॉट राइड ऑफ यू। यहीं पे कहते हैं कि आई क्लियर्ड ऑफ यू, आई क्लियर्ड ऑफ यू, ऐसा कर सकते थे। यानी कि जब पास्ट सेंस में होगा तो क्लियर्ड लगा देंगे, क्लियर्ड ऑफ का प्रयोग कर देंगे, और जब पास्ट सेंस में होगा तो आप गेट का गॉट राइड ऑफ कर देंगे। अंडरस्टैंड। अगर आप इसी सेंटेंस को जैसे इसी में आ जाए कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था, तो चाहता था पास्ट सेंस है तो पास्ट सेंस में वांटेड का इस्तेमाल कर देंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब सेंटेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आई होप दैट आप सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। अगर जहां कहीं दिक्कत आ रही होगी, आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप एब्सोल्युटली आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा। और सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं हर दिन आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। मैं उम्मीद है कि मेरी यह वीडियो आप उन विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करेंगे जिनको इंग्लिश की ज़रूरत है, जो कुछ सीखना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है लाइफ में। अगर तुम चाहते हो कुछ करना तो सबसे पहले मैं जो दे रहा हूँ उसको लेने का प्रयास करिए और यह दिमाग में रखिए कि व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड नेवर थिंक्स।
आपके मन में जो कुछ भी आ रहा है यू शुड बी ट्राई टू ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश। आप अंग्रेजी में उसको अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। आप कभी हिंदी का हमेशा इस्तेमाल करते हैं ना, इसलिए आप हिंदी को अंग्रेजी में बोलने का कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी से हिंदी नहीं सीखा जाता है, इंग्लिश से इंग्लिश सीखा जाता है। तो आप इंग्लिश को सीखने का प्रयास करिए। अगर कोई छोटी सी वस्तु भी मांग रहे हैं तो आप उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करिए, आप उसको अंग्रेजी में चेंज करके बोलिए। अगर आप छोटे छोटे शब्द को अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे ना, तो इससे हमारा स्पोकन की लैंग्वेज और ज़्यादा प्रखर होगा, और ज़्यादा सुधरेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अधिक से अधिक मैं अंग्रेजी बोलने का प्रयत्न करूंगा। तो एक बार फिर आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।